इम्तियाज अली की फिल्में जज्बात, मोहब्बत और खुदी की तलाश के मुनफरिद इम्तिजाज से बनी होती हैं। वो नाजरीन को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां एहसासात गहरे होते चले जाते हैं और कहानियां दिल में उतरती चली जाती हैं। अगर आप रोजमर्रा की मसरूफियात और उलझनों से निकलकर किसी खूबसूरत कहानी में खोना चाहते हैं तो उनकी ये 4 फिल्में आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं फिल्मों के बारे में जानेंगे। लव आजकल 2 साल 2020 में रिलीज होने वाली इम्तियाज अली की ये फिल्म साल 2009 की लव आजकल के जदीद वर्जन के तौर पर पेश की गई है, जहां 2 मुख्तलिफ दौर की मोहब्बतों को एक साथ दिखाया गया है। 90 की दिहाई और आज के जदीद जमाने की मोहब्बत को एक साथ जोड़ने वाली ये फिल्म नाजरीन को रोमानवी जज्बात के एक मुनफरिद सफर पर ले जाती है। रोमानवी कॉमेडी ड्रामा फिल्म में मरकजी किरदार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने अदा किए हैं, जबकि रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा मावन किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2019 के पहले निस्फ में शुरू हुई और जुलाई 2019 में मुकम्मल हुई। इसे भारत में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2020 को रिलीज किया गया था। साल 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म लव आजकल को भी इम्तियाज अली ने ही डायरेक्ट किया था, जिसमें मरकजी किरदार सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने अदा किए थे। ये फिल्म माजी और हाल के दरमियान मोहब्बत के बदलते नजरियात को पेश करती है। कहानी जोई और वीर के गिर्द घूमती है, जिनके किरदार सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने निभाए हैं, जो एक बार मिलते हैं और एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगते हैं। लेकिन जब जोई वीर के साथ वक्त गुजारने का फैसला करती है तो वीर उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वक्त मुनासिब नहीं। जोई इस पर नाराज हो जाती है, लेकिन वीर उसका पीछा करता रहता है, जिस पर जोई उसे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ 90 की दिहाई में उदयपुर में रघु सिंह और लीना की मोहब्बत दिखाई जाती है। रघु अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ जाता है, लेकिन बड़ी दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से लीना को छोड़ देता है। हाल में वापस आते हुए वीर जोई की मदद करता है और उनका रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। जोई का करीबी दोस्त राज, जो दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स का मालिक है, उसे अपनी माजी की मोहब्बत लीना की कहानी सुनाता है। जोई को बाद में एहसास होता है कि राज ही दरअसल बड़ा होकर रघु बन चुका है और उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। जोई की माँ उसे यकीन दिलाती है कि वो करियर और मोहब्बत एक साथ नहीं चला सकती। वीर के वालिदैन से मिलने के बाद जोई उलझन का शिकार होकर रोती है। वीर उसे नौकरी दिलवाने में मदद करता है, लेकिन बाद में जब जोई उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो वो दिल शिकस्ता हो जाती है। वो मुख्तलिफ लोगों से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को पसंद नहीं करती। नशे में धुत होकर वो एक गलत शख्स के साथ बार में चली जाती है, लेकिन वीर उसे बचाकर घर छोड़ देता है और कहता है कि वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जो समझौते पर मबनी हो। वीर हिमालय में नौकरी करने चला जाता है और जोई को एहसास होता है कि वो उससे मोहब्बत करती है। जब वो राज से मिलती है तो वो उसे बताता है कि उसने लीना को आखिरी बार हामिला हालत में देखा था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से उसे खो दिया। वो जोई को नसीहत करता है कि वो अपनी मोहब्बत को खोने की गलती ना करे। जोई वीर से दोबारा मिलने के लिए हिमालय चली जाती है, जहाँ वो वीर को सोते हुए देखती है। वो उसके ऊपर जाकर लेट जाती है और कहती है कि वो मोहब्बत और काम के दरमियान तवाज़ुन नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी वो वीर के साथ रहेगी। वीर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है, जिस पर जोई हाँ कहती है और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। ये फिल्म मोहब्बत, कुर्बानी और जिंदगी के फैसलों पर मबनी है, जो ये दिखाती है कि वक्त बदलने के साथ मोहब्बत के तस्वुरात कैसे बदलते हैं। तमाशा। रणबीर और दीपिका की एक साथ आखिरी फिल्म बॉलीवुड के मायानाज हिदायतकार इम्तियाज अली की 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म तमाशा थी। तमाशा के हवाले से ये बात इंतहाई अजीब है कि फिल्म को अपने रिलीज के इब्तिदाई दिनों में मद्दाहों की जानिब से इंतहाई मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला, लेकिन रिलीज के कई अरसे बाद गुज़श्ता चंद बरसों में इम्तियाज अली का शाहकार फिल्म तमाशा अपने मद्दा तलाश करने में कामयाब हो गई। इम्तियाज अली ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी फिल्म तमाशा के हवाले से बात करते हुए कहा कि मद्दाहों की जानिब से तमाशा को मिलने वाला रिस्पांस मेरे लिए गैर यकीनी था। इम्तियाज अली का कहना था कि मैंने खुद अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहते सुना है कि तमाशा फिल्म हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सतही दिमागों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म की कहानी और मद्दाहों की हैरान कुन मंतक पर बात करते हुए इम्तियाज अली का मजीद कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर तमाशा का खालिक मैं नहीं होता तो लोग मुझे भी ये कहकर तमाशा क्लब से आउट कर देते कि ये फिल्म आपको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये फतीन जहनों की खुराक है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मुआशरती तवक्कुआत में जकड़ा हुआ है, लेकिन एक सफरी मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देती है। फिल्म में कॉर्सिका और हिंदुस्तान के दिलकश मुकामात पर फिल्माए गए मनाजिर नाजरीन को ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। तमाशा की कहानी वेद और तारा की मोहब्बत, खुदी की दरियाफ्त और समाजी तवक्कुआत के खिलाफ जिद्दोजहद पर मबनी है। कहानी का आगाज कॉर्सिका फ्रांस से होता है, जहाँ वेदा और तारा की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपनी असल शनाख्त जाहिर नहीं करेंगे और सिर्फ लम्हे को जिएंगे। वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश वक्त गुजारते हैं, लेकिन बगैर किसी राब्ते के अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। कुछ सालों बाद तारा दिल्ली में
वेद से दोबारा मिलती है और उससे पहचान लेती है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि वेद अब एक आम और रिवायती जिंदगी गुजारने वाला शख्स बन चुका है जो रोजमर्रा के दफ्तरी मामूलात में उलझा हुआ है। तारा को एहसास होता है कि वेद का असल वजूद वो नहीं जो अभी है, बल्कि वो खुद को एक ऐसे दायरे में कैद कर चुका है जहाँ वो खुश नहीं है। तारा के इनकार के बाद वेद अंदरूनी कश्मकश का शिकार हो जाता है और अपनी शनाख्त पर सवाल उठाने लगता है। उसकी यादों में बचपन की कहानियाँ, ख्वाब और वो तमाशे जो वो सुनता था बार बार लौट आते हैं। वेद एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा होता है जो दर हकीकत उसकी अपनी नहीं बल्कि समाज की तवक्कुआत के मुताबिक है। ये अंदरूनी जिद्दोजहद उसे जहनी दबाव में मुब्तला कर देती है और वो अपनी शनाख्त की तलाश में निकल पड़ता है। आखिरकार वो अपने बचपन के शहर शिमला जाता है और इस कहानी को सुनाने वाले बुजुर्ग से मिलता है जिसने उसके तखय्युल की बुनियाद रखी थी। वेद को एहसास होता है कि उसकी असल फितरत एक कहानी सुनाने वाले, एक फनकार और एक ख्वाब देखने वाले की है जो जिंदगी को आजाद और तख्लीकी तौर पर जीना चाहता है। आखिर में वेद अपनी नौकरी छोड़कर एक स्टेज परफॉर्मेंस में अपनी जिंदगी की कहानी बयान करता है जहाँ वो सबके सामने अपनी असल शनाख्त को कबूल कर लेता है और वो तारा के पास वापस जाता है और अपनी हकीकी जात के साथ उससे मोहब्बत का इजहार करता है और दोनों का इख्तिताम एक खुशहाल जिंदगी के आगाज के साथ होता है। तमाशा एक गहरी और जज्बाती फिल्म है जो ये पैगाम देती है कि जिंदगी में असल खुशी वही है जब हम खुद को पहचान लें और अपनी हकीकत को कबूल करें, बजाय इसके कि हम समाज के बनाए गए उसूलों में खुद को कैद कर लें। जब हैरी मेट सेजल। साल 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल रोमानवी कॉमेडी फिल्म है जिसे इम्तियाज अली ने तहरीर और हिदायतकारी की। फिल्म में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा मरकजी किरदारों में नजर आए। ये दोनों अदाकार इस फिल्म से पहले रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान में भी एक साथ काम कर चुके हैं। फिल्म की प्री प्रोडक्शन का आगाज अप्रैल 2015 में हुआ जबकि इसकी असल शूटिंग अगस्त 2017 में प्राग, एम्स्टर्डम, वियना, लिस्बन और बुडापेस्ट में मुकम्मल की गई। जब हैरी मेट सेजल 4 अगस्त 2017 को रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को नाक़दीन और नाजरीन की जानिब से मिली जुली और मनफी आरा मिली। फिल्म की हिदायतकारी, कहानी और स्क्रीन प्ले पर तनकीद की गई, ताहम इसके साउंड ट्रैक, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, मलबूसात, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की अदाकारी को सराहा गया। ये फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई, लेकिन बैरून मुल्क में से खासी कामयाबी मिली। जब हैरी मेट सेजल मोहब्बत, खुदी की तलाश और जिंदगी के गैर मुतवक्के लम्हात पर मबनी है। फिल्म की कहानी हरिंदर सिंह नेहरा हैरी जो एक टूरिस्ट गाइड है और एक खुश मिजाज लेकिन जिद्दी लड़की सेजल के गिर्द घूमती है। कहानी का आगाज यूरोप में होता है जहाँ हैरी एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम कर रहा होता है। वो एक आजाद मिजाज शख्स है लेकिन अंदरूनी तौर पर अधूरा महसूस करता है। सेजल जो गुजरात से ताल्लुक रखती है और अपने खानदान के साथ यूरोप के टूर पर आई होती है, लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी मंगनी की अंगूठी खो गई है। अपने मंगेतर से शादी करने वाली सेजल हैरी से कहती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो अंगूठी ढूंढ सके। हैरी पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर सेजल के इसरार पर उसके साथ मुख्तलिफ शहरों का सफर शुरू कर देता है। इस सफर के दौरान दोनों के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो जाता है। सेजल एक मासूम और बेपरवाह लड़की है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो खुद को बेहतर समझने लगती है। दूसरी जानिब हैरी जो मोहब्बत से दूर भागता है, लेकिन सेजल के साथ वक्त गुजारने के बाद अपनी जज्बाती दीवारें तोड़ने लगता है। वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, लड़ते हैं और जिंदगी के बारे में नई चीजें सीखते हैं। जैसे जैसे सेजल अंगूठी की तलाश जारी रखती है, दोनों को एहसास होता है कि असल में वो किसी और चीज की तलाश में है। वो मोहब्बत, अपनायत और एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो उन्हें मुकम्मल महसूस करवाए। खुद को जज्बाती तौर पर कमजोर समझने वाला हैरी सेजल की मासूमियत और बेसाख्ता मिजाज से मुतासिर होकर मोहब्बत में पड़ जाता है। जब सेजल को अंगूठी मिल जाती है तो वो हैरी को छोड़कर अपनी शादी के लिए वापस हिंदुस्तान चली जाती है। हैरी जो पहले कभी किसी के लिए जज्बाती नहीं हुआ था, उसे शिद्दत से याद करने लगता है। आखिर में जब सेजल को एहसास होता है कि वो भी हैरी से मोहब्बत करने लगी है तो वो अपनी शादी छोड़कर वापस आती है और दोनों का इख्तिताम एक खुशहाल जिंदगी के साथ होता है। जब हैरी मेट सेजल मोहब्बत और खुद की तलाश की कहानी है जो ये पैगाम देती है कि बाज़ औक़ात जो चीज हम खो देते हैं वो हमें हमारी असल मंजिल तक पहुंचा देती है। अमर सिंह चमकीला। ये फिल्म पंजाब के एक लेजेंडरी फोक सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर मबनी है जो 1980 की दिहाई में अपनी बेबाक शायरी और नगमों के लिए मशहूर थे। इस बायोपिक फिल्म में उनकी शोहरत, जिद्दोजहद और मौसीकी की ताकत को उजागर किया गया है। अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो हकीकत के साथ साथ जज्बाती तौर पर भी महसूर कुन हो तो ये फिल्म आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। इस फिल्म की हिदायतकारी, प्रोडक्शन और तहरीर इम्तियाज अली ने की है। फिल्म में मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है जबकि परिणीति चोपड़ा उनकी दूसरी बीवी अमरजोत के किरदार में नजर आई। फिल्म की कहानी अमर सिंह चमकीला और उनकी बीवी अमरजोत कौर के कत्ल से शुरू होती है, जिसके बाद फ्लैशबैक के जरिए उनकी जिंदगी के अहम लम्हात दिखाए जाते हैं। फिल्म में अमर सिंह चमकीला के उरूज और ज़वाल की दास्तान को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है और उनके कत्ल की
साजिश के बारे में भी अक्कासी की गई है। फिल्म की मौसीकी मशहूर मौसीकार AR रहमान ने तरतीब दी है, जबकि नग़्मे इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म की अक्सबंदी दिसंबर 2022 में शुरू हुई और मार्च 2023 में मुकम्मल हुई। अमर सिंह चमकीला का प्रीमियर 8 अप्रैल 2024 को मुंबई में हुआ, जबकि 12 अप्रैल 2024 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। फिल्म को नाक़िदीन की जानिब से जबरदस्त पज़ीराई मिली और इसे इम्तियाज अली के करियर की शानदार वापसी करार दिया गया। ये 4 फिल्में आपको एक ऐसे ख्वाबनाक सफर पर ले जाएंगी जहाँ जज्बात, मोहब्बत और खुदी की तलाश की गहरी कहानियाँ आपकी रूह को छू लेंगी। आज ही ये फिल्में देखें और जिंदगी की उलझनों को भूल जाएं।